ये सब गलत चीजें दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब को लेकर दिया गया बयान तूल पकड़ गया है। इसकी गूंज महाराष्ट्र से यूपी के जिला बरेली तक पहुंच गई है। शिवसेना गुरुवार को सड़क पर उतर आई, कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान अबू आजमी का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अबू आजमी का समर्थन करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी शिवसेना के निशाने पर रहे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। सोमवार को महाराष्ट्र सदन में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और विधायक जो औरंगजेब को अपना प्रेरणा स्रोत बताता है और उसने ये बयान दिया कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाए और मतलब सनातन धर्म के लिए बहुत सारा कार्य किया। यहाँ पर आप सब लोग भी हैं, सबके बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। औरंगजेब ने क्या किया, भारत के अंदर आकर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, जिनको वो अपना आदर्श बताता है, जिसके कारण हमारे शिवसेना के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उसके खिलाफ कार्रवाई का बुगल फूंक दिया है। पूरे उत्तर भारत में समस्त शिवसैनिक उसके विरोध सड़कों पर उतर रहे हैं और भगवा और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। वैसे ही एक प्रेम हमारे बरेली शहर में मौलाना वसीम रिजवी हैं, उनको भी उसके बात का समर्थन करने का मौका मिला है। हम इन सबको ये बताना चाहते हैं कि ये ना समझे कि शिवसैनिक शांत बैठेंगे, भगवा का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली से कौन है मौलाना? बरेली के मौलाना है वसीम रिजवी, शहाबुद्दीन रिजवी। शहाबुद्दीन रिजवी ने भी उनके बयान में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा है, लेकिन एक तरफ वो डर के मारे मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं पीछे से। शहाबुद्दीन ने कहा है कि भाई अबू आजमी जी ने कहा है वो उनके देवता हैं, इस भारत का देवता छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और संभाजी महाराज हो सकते हैं, कोई औरंगजेब और बाबर इस देश का देवता नहीं हो सकता। और कदाप शिवसैनिक और पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी किसी भी आक्रांता को अपना देवता नहीं मानेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आज का पुतला फूंका क्या करा? हम लोगों ने मौलाना शहाबुद्दीन का पुतला फूंका और साथ ही अबू आजमी का भी पुतला फूंका गया है। और अगर ये लोग इस तरीके से अपनी अनर्गल बयानों से बाहर नहीं आएंगे तो शिवसैनिक ने ईंट का जवाब पत्थर से देगा। उधर शामगंज स्थित साईं मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने भी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। पहले देखिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे कि अबू आजमी का समर्थन करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा था। अबू आजमी उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने सैकड़ों लाखों हजारों हमारे नेता कार्यकर्ताओं को गोली चलाई। ऐसी पार्टी के विधानसभा सदस्य अगर विधानसभा में खड़े होकर औरंगजेब यानी जिसने हजारों लाखों हिंदुओं को कत्लेआम कराया, ब्राह्मणों के कई कुंटल जनेऊ मन जनेऊ आग में जलवाए, हमारे सैकड़ों मंदिर ध्वस्त कराए, ऐसे औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनकी सदस्यता आजीवन रद्द होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा तो रद्द हो, उनकी तारीफ करने वाले सभी मुल्ला मौलवियों के खिलाफ भी वही मुकदमा हो दर्ज होना चाहिए जो अबू आजमी के खिलाफ होना चाहिए। ये मेरा मानना है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा था कि अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया है वो उनका अपना नजरिया है। भारत में हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। उनके बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नज़रिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। उनकी बातों को बिला वजह तूल तवील किया जा रहा है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर
ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में गैर मुस्लिमों के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उस गलतफहमियों को दूर करने में मुस्लिम इतिहासकार नाकाम रहे। उन्होंने उनकी छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम हजरात तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ यह भी तारीख है कि उन्होंने मज़ारों को भी तोड़ा। और जब ये इतिहास है तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और इलाकाई जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में लिख करके अवाम के सामने पेश करते तो उनकी तस्वीर धूमिल नहीं होती। उनकी तस्वीर पर जो बादल छाए हुए हैं वो तस्वीर उभर करके सामने आती और सही शक्ल में पेश की जाती। हाँ, ये बात जरूर है कि मुस्लिम बादशाहों से गलतियां जरूर हुई और गलती हर इंसान से होती है। मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती न हो तो फिर वो फरिश्ता कहलाएगा। तो इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए, नई बात करना चाहिए, नए जमाने की बात करना चाहिए, नए हिंदुस्तान की भारत करना चाहिए, मोदी के हिंदुस्तान की भारत की बात करना चाहिए। आज मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बनने की दौड़ में है। तो इसकी बात करना चाहिए कि हमारा भारत किस तरीके से तरक्की करेगा, कैसे यहाँ पे विकास के काम होंगे। एजुकेशन पे बात करना चाहिए, रोजी रोजगार पे बात करना चाहिए, देशों और प्रदेशों के रखरखाव और वहां की आवाम की फलाह बहबूद, जन कल्याण की बात करना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाए।